अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 4। तो इसके अलावा क्लास 9 के हवाले से काफ़ी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर 6 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला सवाल जो कि आपको बेसिक के लिए बताना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहां आपको सिखाना चाह रहा है कि हम कॉमन किस तरह फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर सवाल के मेथड से बताऊंगा कि पेपर में आप किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करोगे। फिलहाल शुरू के जो क्वेश्चन है ये तो आपका बेसिक है, जहां आपको कॉमन लेने के कॉन्सेप्ट बनेंगे और मजीद कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपके पास 3 टर्म है और पहला टर्म आपके पास 4, फिर 16 और फिर 24 है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16 और 4 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 24। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों टर्म में 4 कॉमन है। तो इन तीनों टर्म से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम कॉमन निकाल लें उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे आखिर में जाकर, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है इसमें हम टेबल पढ़ेंगे नंबर्स के लिहाज से। तो 4 1 दा 4, चूंकि 1 को हम शो नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16 और 4 मल्टीप्लाई 6 आपके पास कितना होता है 24। इसी तरह जो इसका पार्ट 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। जैसा कि आपको दिख रहा है पहले टर्म में भी एक्स स्क्वायर है, दूसरे टर्म में भी एक्स स्क्वायर है और तीसरे टर्म में भी एक्स स्क्वायर है। तो हमें दिख रहा है कि इन तीनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और चूंकि तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन था तो एक्स स्क्वायर कॉमन जो बाहर आ गया है। बाकी यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 1, ठीक है। 1 अगर सिंगल होगा तो 1 को हम शो करते हैं, ठीक है। अगर 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पर पहले सवाल में था तब हम 1 को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई था, चूंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन चला गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 3y। इसी तरह यहाँ पर लास्ट टर्म में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z था, एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया तो जस्ट हमारे पास क्या बच गया 4y स्क्वायर z। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, आपको देखना है कि इसके अंदर कॉमन क्या है, p इन तीनों टर्म में है, इसके अलावा और कुछ q इन तीनों टर्म में है। इसके अलावा पहला टर्म क्या है, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9। तो इसका मतलब 3pq यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो हम 3pq कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, r, पहले टर्म में सिर्फ और सिर्फ r बच जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है तो हमने 2 लिखा। चूंकि pq कॉमन आ गया है तो जस्ट हमारे पास क्या बचा t, और लास्ट टर्म से 3 1 दा 3, पी क्यू कॉमन आ गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा एस। चूंकि 1 को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि एस के साथ है, इसलिए हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा एस। 9qr एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाई 1 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18। पहले टर्म में क्यू आर की पावर 1 है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है। अगर अल्फाबेट को हम कॉमन देखते हैं तो लीस्ट पावर को हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दोनों टर्म में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, इसका मतलब एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 9 क्यू आर
एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो पहले टर्म में सारे का सारा आपके पास क्या आ गया है, कॉमन। तो पहले टर्म में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1। दूसरे टर्म में 9 मल्टीप्लाई टू 18 क्यू आर, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पार्ट 5 इसका। अगेन अब आप न्यूमरेटर में देखो तो पहले टर्म में जेड स्क्वायर है, दूसरे टर्म में भी जेड स्क्वायर है, और तीसरे टर्म में जेड क्यूब है। जिससे मैंने बताया कि हम लीस्ट पावर कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब जेड स्क्वायर कॉमन आएगा। इसी तरह पहले टर्म में एक्स है, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर है, और तीसरे टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो उसका मतलब लीस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 1। तो x की पावर 1 को हम क्या लेंगे, कॉमन, यानी कि जेड स्क्वायर, और x को हम कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में 16, 8, 12, तो इन तीनों टेबल कौन सा टेबल है, यानी कि हमारे पास होता है 4 का टेबल। 4 4 द 16, 4 2 द 8, 4 3 द 12। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है। तो ऊपर न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला, और डिनोमिनेटर में 4। चूंकि पहले टर्म में जेड स्क्वायर एक्स ही था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और 4 4 द 16। सिमिलरली यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक्स 2 था, एक एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक एक्स बच गया सेकेंड टर्म में, और 4 2 द 8। इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कॉमन आ गया है, तो एक एक्स बच गया। जेड क्यूब है, मतलब 3 जेड, तो 2 जेड को हमने कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 जेड। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, एक्स जेड, और 4 3 द आपके पास क्या हो जाएगा, 12। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि पहले टर्म में a एक्स माइनस वाई, दूसरे टर्म में a स्क्वायर b एक्स माइनस वाई, और तीसरा टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो एक तो तीनों टर्म में एक्स माइनस वाई कॉमन है, उसके अलावा a भी कॉमन है। तो a जो लीस्ट पावर है a की पावर 1, इसको हम कॉमन निकालेंगे। a एक्स माइनस 1, तो पहले टर्म में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1। यहां पर 2 बार a स्क्वायर था, तो a बच जाएगा, b बचेगा, चूंकि x माइनस वाई कॉमन आ गया है। इसी तरह लास्ट टर्म में 2 बार a है, तो इसका मतलब एक a कॉमन आ गया, और b स्क्वायर हमारे पास वैसे ही बच जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास 4 टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली जब 4 टर्म हमारे पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2-2 करके पेयर बनाकर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट चारों टर्म में फिलहाल कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है एक साथ, तो हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर को चेक करेंगे। तो फर्स्ट पेयर में आपके पास x कॉमन है, और सेकेंड पेयर में आपके पास z कॉमन है, ठीक है। तो पहले पेयर से हमने x कॉमन निकाला, और दूसरे पेयर से हमने क्या कॉमन निकाला, z। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों टर्म में हमारे पास क्या चीज सेम दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें 7 प्लस z। तो अब इस दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, 7 प्लस z। तो यहां से हम क्या करेंगे, 7 प्लस z कॉमन निकालेंगे। तो पहले टर्म में क्या बच जाएगा, x, और दूसरे टर्म में आपके पास क्या बच जाएगा, z। इसका पार्ट 2, 9a स्क्वायर भी सिमिलरली हमें यहाँ पर पेयर बनाना है। एक पेयर ये और एक पेयर आपके पास ये बनेगा। तो 9 मल्टीप्लाई टू 18, इसका मतलब 9 कॉमन है। पहले टर्म में a स्क्वायर है, दूसरे टर्म में a है, इसका मतलब a कॉमन है, और b दोनों में है, तो इसका मतलब b कॉमन है पहले पेयर से। दूसरे पेयर में 6 1 द 6, 6 2 द 12, और इन दोनों में c आपको सेम दिख रहा है, तो उसका मतलब c कॉमन आएगा। अच्छा, एक चीज पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है थोड़ा सा, कि जैसे चारों टर्म में आपको दिख रहा था कि 9, 18, 6 और 12, तो 3 3 द 9, 3 6 द 18, 3 2 द 6 और 3 4 द 12। तो इन चारों टर्म में पहले 3 कॉमन था, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो पेयर वाला काम करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि पहले पेयर में 3a स्क्वायर b कॉमन है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर सवाल में b स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये सवाल ठीक बनेगा, ठीक है। अच्छा,
तो हमने 3ab कॉमन निकाला, तो पहले टर्म में a स्क्वायर था तो जस्ट a बच जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर था तो जस्ट क्या बचेगा b, और 3 टू द 6। सिमिलरली इन दोनों में -2 कॉमन, हमने माइनस साइन लिखा, उसके बाद 2 कॉमन है और c कॉमन है, तो पहले टर्म में क्या बच जाएगा a। एक बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर जब कभी भी कॉमन लेते वक्त बाहर आपका माइनस साइन होगा तो लाजमी बाद वाले साइन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 2b, तो आपके बच गया पहले टर्म में 3ab और दूसरे टर्म में क्या बच गया, माइनस का 2c। अगेन आपको दिख रहा है कि चारों टर्म में 2 3 द 6 और 2 मल्टीप्लाई 6 होता है 12, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4 और 2 4 का कितना होता है 8। तो सबसे पहले इन चारों टर्म में 2 कॉमन है। अब हम दो का पेयर बना लेंगे। तो फर्स्ट पेयर में अगेन 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, एक तो q कॉमन है, यहां पर भी q है, यहां पर भी q है, और 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो पहले टर्म में हमने जस्ट 3 कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, t माइनस 2p। और सेकेंड टर्म से हमने 2q कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बचा, t माइनस 2p। अब इन दोनों टर्म में जो आपके पास कॉमन है वो t माइनस 2 की कॉमन है, तो आपका पहले टर्म में क्या बच जाएगा 3 और अगले टर्म में क्या बच जाएगा आपके पास 2q। r स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि चारों टर्म में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट दो का पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में r स्क्वायर और सेकेंड टर्म में r है, तो उसका मतलब जस्ट r कॉमन है। यहाँ पर 7 और 63 है, तो हम जानते हैं 7 9 द 63, और पहले टर्म में s है, अगले टर्म में s स्क्वायर है, तो उसका मतलब यहाँ पर s भी कॉमन है। तो पहले पेयर से हमने जस्ट r कॉमन निकाला, फिर माइनस साइन, यहाँ से 7 और s कॉमन निकाला। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले टर्म में अगर कॉमन लेते वक्त अगर कॉमन से पहले माइनस साइन है तो बाद वाले साइन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चूंकि माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, प्लस में, तो r प्लस 9s। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, r प्लस 9s कॉमन है, तो हम r प्लस 9s कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r माइनस 7 6। बुक में ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है। बुक के मुताबिक अगर हम सवाल को देखेंगे तो फिर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है सवाल को। तो अब बुक में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बुक वाला सवाल आपके पास नहीं बन सकता। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम दो का पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में न्यूमरेटर में अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन है, 4। तो फर्स्ट पेयर में हमने क्या कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर अपॉन 4। चूंकि पहला टर्म वाई स्क्वायर अपॉन 4 था, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जस्ट क्या बचेगा, 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर और जेड था, चूंकि वाई स्क्वायर कॉमन आ गया है और नीचे से 4 भी कॉमन आ गया है, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, जेड, तो 1 माइनस जेड। सेकेंड पेयर में आपके पास दोनों टर्म में जेड स्क्वायर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और दोनों टर्म में टी भी है, तो इसका मतलब जेड स्क्वायर और टी कॉमन है, और डिनोमिनेटर में 9 कॉमन है, तो हमने जेड स्क्वायर टी और 9 कॉमन निकाला। तो पहले टर्म में जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो इस प्लस को हम क्या करेंगे, चेंज, माइनस हो जाएगा। और लास्ट टर्म में आपको दिख रहा है जेड स्क्वायर और टी कॉमन आ गया है, तो जस्ट आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, जेड, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जेड। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस जेड, तो हम 1 माइनस जेड को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 और जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। इसमें भी सेम थिंग कि अगर सवाल के बुक के सवाल के मुताबिक हम जाएं तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको मैंने क्या किया है, चेंज किया है ताकि ये क्या बन जाए, फैक्टर। तो अगेन आप क्या करोगे, दो का पेयर बना लोगे, और फर्स्ट पेयर में 5 1 द 5, 5 2 द 10। इस तरह से x दोनों टर्म में कॉमन है और डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है, तो हमने 5x और 11 कॉमन निकाला, तो 5 2 द 10 होता है, तो 2y बच गया पहले टर्म में, और यहां पर आपके पास जस्ट क्या बच गया, z। इसी तरह माइनस साइन है तो आपने माइनस लिखा, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2, 14। दोनों टर्म में x है, तो आपने क्या किया, 7 और x को कॉमन निकाला। डिनोमिनेटर में 11 है, तो हमने 11 को कॉमन निकाला, तो क्या बच गया, 2y माइनस जेड।
अब इन दोनों में क्या है, 2y माइनस जेड कॉमन है, तो आपने 2y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया। यहां से आप 11 भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर भी फिलहाल ठीक है। मैंने यहां पर कॉमन के अलावा मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास अब यहां पर फैक्टराइज द फॉलोइंग 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब हमारा कॉमन वाला काम खत्म हो गया। अब उससे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कि 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपके पास 3 टर्म है और 3 टर्म में से 2 टर्म पर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, जैसे कि 4a² और 9b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास a² प्लस b² और साथ में आपके पास क्या होता है, प्लस 2a और b, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हमें फॉर्मूला बनाना है। करना क्या आपको, सबसे पहले आपको जिस 2 टर्म पर स्क्वायर दिख रहा है, आप सबसे पहले उस 2 टर्म पे स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रफ में शो करता हूँ, जैसे 4a² है, ठीक है। तो 4a² का मतलब हो गया 2a², ठीक है। इसी तरह 9b² है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 9 का मतलब है 3b², डन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिस 2 टर्म पे स्क्वायर बन रहा है हमने उस 2 टर्म पे स्क्वायर निकाल लिया। अब इसमें से एक को आप कह दोगे a और एक को आप क्या कह दोगे b। अब आपको करना क्या है, तीसरे टर्म को ब्रेक करने के लिए आपको सोचना नहीं है, बल्कि आपको फॉर्मूला माइंड में लाना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले में जो तीसरा टर्म है वो क्या है, 2ab। तो आप लिखोगे प्लस 2a। आपने किसको बोला है, 2a को, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 2a। इसके अलावा फिर फॉर्मूले में क्या होता है, b, तो आपने b किसको बोला है, 3b को, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 3b। ये इस तरह क्या होगा, खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने अगले टर्म में किया है यहां पर। अब आप चेक करें, 2 × 2 होता है 4 और 4 × 3 कितना होता है, 12ab। इसका मतलब ये खुद ब खुद ब्रेक हो गया। तो आपको ब्रेक करने के लिए सोचना नहीं है, बल्कि आपको जिस 2 टर्म पर स्क्वायर बन रहा है आप उस पर स्क्वायर बनाओगे, और स्क्वायर बनाने के बाद तीसरा टर्म आप किस तरह ब्रेक करोगे, फॉर्मूले की मदद से। आप फॉर्मूले को ध्यान में रखो और 2ab लिखो। जो आपने स्क्वायर बनाया है उसमें से एक को a कह दो और दूसरे वाले को b कह दो और आप लिखो 2ab। तो खुद ब खुद थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब आपके पास जो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो फिर आप ये जो 3 टर्म आपके पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a किसके बराबर है, 2a, और b किसके बराबर है, 3b। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। इसी तरह पार्ट 2। अब आप देखो, एक तो 36x⁴ इस पे स्क्वायर बन रहा है, और तीसरा 1 पे हम स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 आपके पास बोनस पॉइंट है, क्योंकि 1 × 1 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ जब भी 1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तब भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आपके पास क्या है, बोनस पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म पे स्क्वायर बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस 2 टर्म पे स्क्वायर बन रहा है, सबसे पहले आप बिल्कुल सुकून से उस 2 टर्म पे स्क्वायर बनाओ। 36 का मतलब 6, x⁴ का मतलब है एक स्क्वायर को आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और एक स्क्वायर को आप ब्रैकेट के बाहर, प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1²। अच्छा, अगर किसी बच्चे को 36 का स्क्वायर नहीं मालूम तो सिंपल आप क्या करो, 36 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, सॉरी। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 के बराबर। तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो नॉर्मली। उसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे मैंने 2 टर्म पे स्क्वायर बना लिया, अब प्लस कर 2a। मैंने किसको बोला है, 6x² को, तो यहाँ पर आप लिखो 6x², और b मैंने किसको बोला है, 1 को, तो यहाँ पर आप क्या लिखो, 1। ये आपका बन गया फॉर्मूला, जिससे मैंने यहाँ पर शो भी किया है कि 6x² का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 sec² मल्टीप्लाई 1। अगेन फॉर्मूला यहाँ पर आप शो करो, और फिर
यहाँ पर बन जाएगा 6x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह पार्ट 3, एक तो x² बन रहा है, दूसरा 1/4x² पे, तो 1 पे ही बन सकता है, लेकिन आप इन दोनों कंसिडर करो फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक x² पे स्क्वायर बनाओगे, दूसरा 1/4x² पर, तो बना के देखते हैं। तो x का स्क्वायर 1/2x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक को आपने कह दिया a और दूसरे को आपने क्या कह दिया b। तो फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा माउस मिस्टेक कर रहा है, सॉरी, मैं तो सही कर लूं। अच्छा क्लास, तो ये आपका हो गया a और ये आपका क्या हो गया b, ठीक है। तो अगेन आपके पास ये क्या बन गया फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप शो कर सकते हो। अच्छा, अगला सवाल क्या है, 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। जैसे कि आप जानते हो 81 मतलब होता है 9y²। परेशान नहीं होना आपको, जैसे आप क्या करो, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 81 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आता है 9, ठीक है। इसी तरह आपके पास किससे बन रहा है, 64 पे 64 मतलब होता है 8, तो आप क्या करो 8z का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया दो टर्म, एक को कह दो आप a, दूसरे को आप क्या कह दो b। उसके बाद आप क्या करो, आपको 2a भी बनाना है, तो आप लिखो 2a आपका क्या है 9y है और b आपका क्या है 8z है। तो इस तरह आप क्या करो, यहाँ पर 8z लिख लो और अब चेक कर लो, 2 × 9 × 8 होता है 144। तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम जानते हैं ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर बराबर है 9y के, b किसके बराबर है 8z के, तो ये क्या बन गया 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास 625 50a² b a की पावर 4b²। तो एक 625 पे स्क्वायर बन सकता है और दूसरा a की पावर 4b²। 625 का मतलब है 25 का स्क्वायर। किस तरह फाइंड करोगे, आप 625 का स्क्वायर रूट लो कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 25। इट मींस के 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और a की पावर 4b² को मैं लिख सकता हूँ a² b। जैसे आपको दिख रहा है कि एक को फिर मैं कह दूंगा a और दूसरे को मैं कह दूंगा b। ये आपका हो गया a और b। तो फॉर्मूले की मदद से मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, a 2 × a एंड b। तो ये आपका a और अगला वाला आपका क्या है b। तो ये आपका क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगला एक तो a पे बन रहा है और दूसरा 0.04 आपका स्क्वायर बन रहा है। अगेन किस तरह फाइंड करोगे, आप 0.04 का स्क्वायर रूट निकालो तो आंसर आता है 0.2। तो इसका मतलब a तो आपका a के बराबर और b किसके बराबर आपका 0.2 के। तो फॉर्मूला की मदद से आप ब्रेक कर दो 2ab। तो ये 3 टर्म आ गया और आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।